हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहा हूं साइंस के लिए, क्लास 9th के लिए। अभी क्वेश्चन है कि कंपेयर जे थॉमसन्स, रदरफोर्ड्स एंड बोर्स मॉडल ऑफ एटम। कंपेयर जे थॉमसन्स, रदरफोर्ड्स एंड बोर्स मॉडल्स ऑफ एटम। क्या है स्टूडेंट कि यहां पर तीनों का कंपैरिजन किया गया है। तीनों का यहां पर डिफरेंस है कि थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो हेयर आर द थ्री मॉडल्स ऑफ एटम्स डिफरेंशिएटेड। तीनों मॉडल्स ऑफ एटम है, यहां पर डिफरेंस किया गया है। तो जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम में क्या है स्टूडेंट्स कि जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जे थॉमसन ने क्या किया था कि जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ही प्रोपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज। और सबसे पहली बात तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था और फिर ये बात कह दी कि भाई इलेक्ट्रॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा और ये कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और नंबर सेकंड है कि द मास ऑफ एटम वाज कंसीडर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। और एटम का जो मास होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली। और मेरा थर्ड है द एटॉमिक मॉडल प्रोपोज्ड बाय जे थॉमसन वाज वेरी अनस्टेबल। जे थॉमसन का जो मॉडल था वो कैसा था? बहुत ही अनस्टेबल था, अस्थिर था। जे थॉमसन का मॉडल अस्थिर था, अनस्टेबल था। अब ये जो डिफरेंस कर रहे हैं हम तीनों वैज्ञानिकों का, तीनों साइंटिस्ट का, जे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और बोर का मॉडल। अब मैं बात करता हूं कि भाई रदरफोर्ड का मॉडल कैसा था, रदरफोर्ड का कि एटम का मॉडल कैसा था। भाई रदरफोर्ड डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने तो एटॉमिक न्यूक्लियस को, एटॉमिक के सेंटर को खोजा था। और रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम का सेंटर कैसा होता है। सबसे पहले रदरफोर्ड ने एटम का के सेंटर को डिस्कवर किया था। सेंटर मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ही प्रोपोज्ड दैट वेरी टाइनी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम। और उन्होंने ये बताया था कि एटम के केंद्र में बहुत ही टाइनी, एटम के सेंटर में बहुत ही टाइनी एटम्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे एटम्स होते हैं। और नंबर 2 रदरफोर्ड में ही बता रहा हूं, नंबर 2 द एटॉमिक्स मॉडल प्रोपोज्ड बाय रदरफोर्ड वाज आल्सो अनस्टेबल। रदरफोर्ड ने भी अपने एटम के मॉडल को अनस्टेबल बताया था, अस्थिर बताया था। अस्थिर कैसा बताया था? अनस्टेबल। रदरफोर्ड मॉडल कैसा था? अनस्टेबल था, अस्थिर था। और नंबर 3 था द मास ऑफ एटम वाज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और जो मास था, वजन था, इन एटम का जो वजन था वो किस में कंसंट्रेट था? इसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेट था, एटम के सेंटर में रहता था इसका मास। ये रदरफोर्ड ने बात बताई। तो भाई तीनों हमारे साइंटिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। कौन कौन से? थॉमसन, रदरफोर्ड और तीसरा क्या है? बोर। बोर भी काफी इंपॉर्टेंट थे। अब बोर का मॉडल क्या कहता है? भाई तीनों ही मॉडल लाए। मैं फिर कहना चाहता हूं, पहला था जे थॉमसन का मॉडल, और सेकंड था रदरफोर्ड का मॉडल, और थर्ड था बोर्स मॉडल, बोर वैज्ञानिक का मॉडल, बोर साइंटिस्ट का मॉडल। अब बोर ने कैसा मॉडल पेश किया? बोर्ड ने कैसा मॉडल प्रेजेंट किया? ही प्रोपोज्ड, उसने बताया, बोर ने बताया था दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सेल्स। अब बोर ने यह बात बताई कि भाई इलेक्ट्रॉन्स बटे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं डिफरेंट सेल में। इसने बहुत सारी सेल बताई कि एटम की शेल होती है, डिफरेंट सेल होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बटे रहते हैं। और
और एनर्जी लेवल जो है न्यूक्लियस में डिस्क्रीट रहता है। एनर्जी लेवल न्यूक्लियस में निहित रहता है, न्यूक्लियस में एनर्जी होती है, सेंटर में एनर्जी होती है। ये किसने बताई? ये बताई बोर ने। बोर ने बताई कि एटम के सेंटर में यानी एटम के न्यूक्लियस में एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, ताकत होती है। अब बोर ने और क्या बात बताई? द एटॉमिक मॉडल प्रोपोज्ड बाय बोर कुड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। अब बोर का जो एटॉमिक मॉडल था तो उसने बताई कि एटम के अंदर स्टेबिलिटी रहती है भाई, एटम के अंदर स्थिरता रहती है, एटम मूवेबल नहीं है। एटम्स आर अनमूवेबल, एटम्स आर अनमूवेबल, एटम्स अनस्टेबल, atoms are have stability, sorry unstable, not unstable, atoms have the stability। थॉमसन ने और रदरफोर्ड ने, इन दोनों ने क्या बताया? अनस्टेबल बताया, और ये बता रहा है स्टेबल। बोर ने बताया कि भाई एटम्स आर स्टेबल। तो ये इनके डिफरेंस है तीनों के। अब मैं आता हूं कि भाई व्हाट आर अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या होती हैं? अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? अल्ट्रासाउंड्स आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं अल्ट्रासाउंड्स। अल्ट्रासाउंड हैव हाई एनर्जी एंड आर एबल टू ट्रेवल अलोंग वेल डिफाइंड पाथ्स इवन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स। अल्ट्रासाउंड आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्रीज एंड मेडिकल पर्पजेज। अल्ट्रासाउंड जो है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की वेव होती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें होती हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड्स हैव हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है अल्ट्रासाउंड वेव में, एंड आर एबल टू ट्रेवल अलोंग वेल डिफाइंड पाथ्स, और इनका एक वेल डिफाइंड पाथ होता है, वेल डिफाइंड वे होता है जिन पर ये चलती है अल्ट्रासाउंड वेव। और चाहे कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं इनके रास्ते में, चाहे इनके पाथ में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, ये उनको क्रॉस कर जाती है। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं वो चाहे कितनी भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो उनको क्रॉस कर जाती हैं। और अल्ट्रासाउंड्स आर यूज एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्रीज। अल्ट्रासाउंड वेव्स आजकल उद्योगों में यूज हो रहा है, आजकल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज हो रही हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स। और एंड मेडिकल पर्पसेज में भी अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज हो रही हैं। आप जानते हैं सोनोग्राफी के बारे में। अब यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या है? अल्ट्रासाउंड का यूज क्या है कि भाई अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस। जैसे स्पाइरल ट्यूब है, ओट शेप्ड पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, जो कठिन चीजें हैं जिनकी इंसान ह्यूमन बीइंग सफाई नहीं करता, तो उनकी सफाई, उनकी क्लीनलीनेस अल्ट्रासाउंड वेव से कर ली जाती है। अब बात आती है इंफ्रासाउंड वेव और अल्ट्रासाउंड वेव क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। What are the differences between the infrasound and the ultrasound waves? Infrasound frequency is below 20 hertz. इंफ्रासाउंड बहुत कम आवाजें हैं और ये बिलो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाजें हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, चींटी का चलना, चींटी चलती है तो उसकी आवाज कैसी है? सुनाई नहीं देती, इंफ्रासाउंड साउंड है, क्योंकि 20 हर्ट्ज से चींटी की चलने की आवाज होती है। आंट अगर चल रही है तो उसकी आवाज इंफ्रासाउंड आवाज है, ये सुनाई नहीं देती। इसे हिंदी में कहते हैं अपश्रव्य तरंग, ये सुनाई नहीं देती। और दूसरी है अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासाउंड सुनाई नहीं देती हमें। अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी इज अबव 20 किलोहर्ट्ज और 20 हर्ट्ज। और ये इंफ्रासाउंड तो चमगादड़ को सुनाई दे जाती है, वेट्स को सुनाई दे जाती है, हमें नहीं। अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी इज अबव 20 किलोहर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज। 20 किलोहर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, मतलब 20 किलोहर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज एक ही बात है। तो ये आवाज बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में होती है और इससे हमारे कान, हम बहरे हो सकते हैं,
कान के पर्दे फट सकते हैं अल्ट्रासाउंड आवाज से, अल्ट्रासाउंड से। अब बात आती है वेवलेंथ क्या है। व्हाट इज वेवलेंथ? फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड। व्हाट इज वेवलेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कॉन्जिक्यूटिव रेफ्रेक्शंस, ये आर कहलाते हैं। भाई अगर दो लगातार कंप्रेशन हो या दो लगातार रेफ्रेक्शंस हो, कंप्रेशन और रेफ्रेक्शन लगातार, लगातार को क्या कहते हैं? कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार हो रिफ्रैक्शन, यानी कि आर से शो करते हैं, इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ, ये इसकी वेवलेंथ कहलाती है। वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। वेवलेंथ को किससे शो करते हैं? लैम्डा से करते हैं। उल्टा वाई बना होता है, उल्टा वाई लैम्डा, उससे शो करते हैं स्टूडेंट्स। किसको? वेवलेंथ को। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, और इसकी बच्चों एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। एसआई यूनिट वेवलेंथ की क्या होती है? मीटर होती है। और फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर साउंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बहुत सारी वेव्स निकलती रहती है पर सेकंड में, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है स्टूडेंट्स। और मैं टाइम पीरियड को लेता हूं, द टाइम टेकन बाय टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शन, है ना। इस पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड, इसकी एसआई यूनिट टाइम पीरियड की क्या है? सेकंड है। अब आगे मैं ले रहा हूं स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑन आइदर साइड of their mean undisturbed position is called the amplitude of the wave। अब स्टूडेंट स्पीड क्या होती है कि स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। और स्टूडेंट इसी के साथ मैं अपने चैप्टर समाप्त करता हूं। नमस्कार।